हाय एवरीवन, आज है मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर 2, जिसमें हम फ्लावर के पार्ट, सिमेट्री, एस्टिवेशन, उसका इन्फ्लोरेसेंस, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, सिमेट्री इन इन्फ्लोरेसेंस, पोजीशन ऑफ फ्लावर प्लांट ऑन थैलेमस, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। नाउ पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जिसमें पहले तो गाइनोशियम, एंड्रोशियम आता है। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोशियम में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड एंड्रोशियम में एंथर, फिलामेंट, ये पार्ट फिलामेंट होगा, सॉरी यहाँ पे छूट गया है, ये पेटल है, नीचे वाला पार्ट सेपल है, ये थैलेमस और ये पेडिसल। The flower is a reproductive unit in angiosperm. A typical flower has four main whorls borne on thalamus. First, calyx, second, corolla, third, androecium, fourth, gynoecium. Calyx जो होता है वो outermost whorl होता है, made up of sepals. Now corolla next whorl which is made up of petals. Androecium male reproductive whorl होता है, made up of stamens, and gynoecium female reproductive whorl made up of carpel और pistil. अब हम सिमेट्री की बात करेंगे। फ्लावर बहुत तरह से मतलब बहुत नहीं, बेसिकली 3 सिमेट्री होता है। एसिमेट्री जिसका कोई सिमेट्री नहीं होता, बाइलैटरल जो डिवाइड, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, एक हो गया ये जो बाइलैटरल बीच से डिवाइड करते, एक ही कोई सेगमेंट रहता है जिसे आप डिवाइड करोगे तो 2 इक्वल डिवीजन होगा, लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल होगा। एंड रेडियल आप किसी भी पोजीशन से कट करोगे तो वो हमेशा इक्वल ही डिवाइड होगा। सेम चीज एनिमल में भी होता है। सिमेट्री, एसिमेट्री का एग्जांपल हो गया कैना जिसका कोई सिमेट्री नहीं है। रेडियल सिमेट्री जिसे हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं, एंड बायलैटरल जाइगोमॉर्फिक। ये जो टर्म्स है ना, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है बिकॉज एग्जाम में यही टर्म लिखा हुआ आएगा। कैन बी एक्टिनोमॉर्फिक कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 or more similar halves in many vertical planes. एग्जांपल मस्टर्ड, ब्रासिकेशियाई, चिली, धतूरा, लिलिएशियाई एंड मालवेशियाई, ये सारे फैमिलीज के नेम है, हम जिसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Bilateral symmetry, zygomorphic, can be divided into only 2 similar halves in a vertical plane. Example P. Gulmohar, Bean, Poaceae. बेसिकली ये ना फेबेशियाई फैमिली में आता है। बायलैटरल में फेबेशियाई फैमिली आता है, और ये जो लिलिएशियाई, ब्रासिकेशियाई एंड सोलेनेशियाई वो रेडियल एक्टिनोमॉर्फिक फैमिली, सॉरी एक्टिनोमॉर्फिक उसमें आता है। नाउ फ्लावर मे बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्राइमेरस फ्लावर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, लिलिएशियाई। टेट्रामेरस जिसका 4 पेटल्स हो, ये हो गया आपका टेट्रामेरस। पेंटामेरस 5-1। फ्लावर मे बी ब्रैक्टेड, फाउंड इन बेस ऑफ द पेटिसल्स, और एब्रैक्टेड विदाउट ब्रैक्ट्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल है ब्रैक्ट्स का, यहाँ पे एक दिया हुआ है, और ये एब्रैक्ट जिसका कोई ब्रैक्ट नहीं होता है। नाउ एस्टिवेशन, ये सारे का ना आपको एग्जांपल बहुत अच्छे से याद रखना है। अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड ऑब्जर्व्ड इन अ बर्ड स्टेज। ठीक है, एस्टिवेशन क्या हो जाता है, एस्टिवेशन हो गया मतलब पेटल्स और सेपल्स का अरेंजमेंट कैसा है फ्लावर में। ठीक है, बहुत तरह से होता है, कुछ तो एकदम सिमेट्रिक होते हैं ट्विस्टेड फॉर्म में, कुछ होता है कि अंदर वाला पेटल छोटा है, बाहर वाला उससे बड़ा, और एक बड़ा सा पेटल हो जाए। ठीक है, और कुछ ऐसा होता है कि मतलब पूरा जिगजैग फॉर्म में है, कोई उसका अरेंजमेंट नहीं है। हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 4 है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। वेलवेट जो होता है वो जस्ट टचेस वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, बिना ओवरलैप किए हुए एक दूसरे के मार्जिन को टच करता है। इससे इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। नाउ ट्विस्टेड, मार्जिन्स ओवरलैप इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मार्जिन का ओवरलैप होना, इधर ऑल द राइट और ऑल द लेफ्ट। एग्जाम्पल चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। इम्ब्रिकेट, मार्जिन ओवरलैप बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मार्जिन ओवरलैप तो कर रहा है बट कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है उसका। एग्जाम्पल हो गया कैशियाई एंड गुलमोहर, यहाँ पे देख सकते हो आप। वैक्सिलरी इस बेसिकली ना ये पी फैमिली मतलब फेबेशियाई फैमिली में देखा जाता है, जिसमें ऊपर वाले एक स्टैंडर्ड होता है वैक्सिलम, बीच वाले को विंग्स कहते हैं, और यहाँ पे 2 होता है जो कि जॉइंट होता है कील, फॉर्म्ड बाय 2 पेटल्स यूनाइटेड। टिपिकल ऑफ अ फेबेशियाई, लार्जेस्ट पोस्टीरियर पेटल जिसे हम स्टैंडर्ड और वैक्सिलम कहते हैं, फिर 2 लैटरल पेटल विंग्स। आपको ये अरेंजमेंट भी याद रखना है, 2 एंटीरियर पेटल यूनाइटेड टू फॉर्म अ कील। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पी। What is androecium? Androecium is the male reproductive whorl.
It is composed of stamens. Each stamen, male reproductive organ, consists of a stalk, filament and an anther. ये आप देख सकते हो, ये फिलामेंट है और ये एंथर, और ये कंप्लीट स्टेमन है. इस एंथर में ही pollen sacs होता है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंगिया. Pollen grains are produced in the pollen sacs microsporangia of the anther. A sterile stamen is called staminode. ये बहुत important line है. When stamens are attached to the petals, they are epipetalous as in brinjal. When attached to perianth, they are called epiphyllous as in lily. अगर स्टेमन अटैच्ड होता है पेटल से तो हम उसे बोलते हैं एपिपेटलस. इसका एग्जांपल है ब्रिंजल. अब ब्रिंजल किस फैमिली को बिलोंग करता है आपको ये भी याद रखना है. और अगर वो पेरियन से अटैच हो तो हम उसे बोलते हैं एपिफाइलस एज इन लिली, विच इज बिलोंग टू लिलिएशियाई फैमिली. और ब्रिंजल सोलेनेशियाई फैमिली से बिलोंग करता है. स्टेमन्स इन अ फ्लावर मे बी फ्री, पॉलीएंड्रस और यूनाइटेड इनटू वन और अ मोर बंडल्स. जो फैमिली है ना, कंप्लीट फैमिली की डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में आएगी और उसमें सारे एग्जांपल्स जितना भी यहाँ पे आप टर्म देख रहे हैं उस फैमिली में भी रहेगा वो टर्म. आप अभी यहाँ समझ जाओगे ना, वहाँ पे बहुत इजी होगा आपको याद करने में. ठीक है. टाइप्स बेस्ड ऑन फ्यूजन ऑफ स्टेमन. अब स्टेमन किस तरह से फ्यूज करता है उसका हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे. सबसे पहले मोनोडेल्फस. मोनोडेल्फस क्या होता है? स्टेमेंस यूनाइटेड इनटू वन बंडल. यहाँ पे आप देख सकते हो सारे स्टेमेंस एक बंडल में यूनाइट है. उसका एग्जांपल है चाइना रोज. डायडेल्फस स्टेमन यूनाइटेड इनटू टू बंडल्स. यहाँ पे आप देखो एक फ्लावर में दो बंडल होगा, उसे हम बोलेंगे, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, पी प्लांट. ठीक है. और इनसे बोलते हैं क्या है, डायडेल्फस. Now, polydelphous. Stamens united into more than two bundles. Example, citrus. Polyandrous क्या होता है? Stamens free होता है. Stamens remain free and separate. Example, mustard and liliaceae. जो भी एग्जाम्पल है ना, आपको उसका फैमिली का भी नाम याद रखना है. They may be a variation in length of a filament within a flower. Example, salviaceae and mustard. ये याद रखना है आपको. Unequal stamen हम जिसे कह सकते हैं उसका एग्जाम्पल होता है salviaceae, salvia and mustard. सॉरी. ठीक है. Now, gynoecium. Gynoecium is a female reproductive whorl composed of a one or a more carpel pistil. Each carpel consists of a stigma, style, and ovary. Ovary consists of ovules, megasporangia, which developed into seeds after fertilization. Gynoecium may be monocarpellary, one carpel, or multicarpellary, more than one carpel. Ovary be superior, half inferior, or inferior based on the position of floral parts on thalamus. ये सारी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव होता है जिसका कार्पेल या तो फ्री होगा या फिर फ्यूज होगा. और कार्पेल के अंदर क्या क्या होता है? स्टिग्मा होती है, स्टाइल और ओवरी होता है, और ये अंदर वाला पार्ट ओव्यूल होता है. ठीक है. कार्पेल एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है. तो एक होगा तो मोनोकार्पेलरी, एक से ज्यादा होगा तो मल्टीकार्पेलरी. ओवरी में भी सुपीरियर ओवरी भी हो सकता है, हाफ इंफीरियर और इंफीरियर भी हो सकता है. अब हम देखेंगे ये लास्ट लाइन है इसका मतलब क्या है. Inflorescence. What is the meaning of inflorescence? Inflorescence is basically arrangement of flower or cluster of flowers on a plant. Inflorescence of a flower is modified shoot in which the shoot apical meristem changes into floral meristem. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? shoot apical meristem change हो रहा है floral meristem में. When the shoot tip transform into flower, it is always be solitary. यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर shoot tip ही जो है वो flower बन जाएगा तो क्या होगा? इसे हम solitary कहते हैं. अब हम बात करेंगे यहाँ पे acropetal arrangement, basipetal arrangement और इन सारे टर्म्स की डिटेल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रोपेटल अरेंजमेंट? मतलब यंगर फ्लावर ऊपर हो टॉप पर और ओल्डर फ्लावर बेस पे, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो. और बेसिपिटल अरेंजमेंट का मतलब होता है ओल्डर फ्लावर जो है वो मतलब बेस पे होता है और यंगर फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, टॉप पर बेस पर होता है और ओल्डर फ्लावर टॉप पर होता है. ठीक है. ये वाला ओल्डर फ्लावर ऑन टॉप. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस विच इज रेसिमोस, साइमोस एंड सॉलिटरी. रेसिमोस में एक्रोपिटल अरेंजमेंट होता है, मतलब यंगर टॉप और ओल्डर बेस. इसका एग्जांपल है एस्ट्रोरेशियाई, फेबेशियाई, पोएशियाई और ब्रेसिकेशियाई फैमिली. ये फैमिली आपको याद रखना है. और इसमें जो मेन एक्सिस होता है वो कंटिन्यूज टू ग्रो, मतलब ग्रो करते जाते हैं, क्योंकि ऊपर यंग फ्लावर है, बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ेंगे, जैसे जैसे शूट एपिक्स बढ़ेगा तो फ्लावर और बढ़ते जाएंगे. ये लगातार ग्रोथ होते रहेगा उसका. अब हम बात करेंगे साइमोस का. इसमें हम लोग बेसिपिटल अरेंजमेंट देखते हैं. बेसिपिटल मतलब ओल्ड फ्लावर जो होता है वो
टॉप पर होता है और यंग फ्लावर बेस पर होता है, ठीक है। मेन एक्सिस टर्मिनेट कर जाता है, लिमिटेड ग्रोथ होता है। इसका एग्जांपल होता है सोलेनेशियाई, लिलियेशियाई और मालवेशियाई। सॉलिटरी जो होता है वो कैसा होता है, अ सिंगल फ्लावर बॉर्न ऑन अ टिप ऑफ अ पेडिसल, एग्जांपल हिबिस्कस। यहाँ पे जो लिखा होता है ना, शूट एपिक्स ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर, तो यही बात यहाँ पे है। नो सिमेट्री इन फ्लावर, फ्लावर का सिमेट्री कैसा होता है, ये एसिमेट्रिक भी हो सकता है, रेडियल सिमेट्री भी, और बाइलेटरल सिमेट्री भी। जस्ट वेट, आई थिंक फ्लावर पार्ट्स एंड ऑन थैलेमस फ्लोरल। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस। पोजीशन क्या होती है फ्लोरल पार्ट का, इसका हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट पढ़े थे यहाँ पर, दैट ओवरी मे बी सुपीरियर, हाफ इंफीरियर और इंफीरियर, इसी चीज को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स का होता है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ व्हाट, ओवरी ऑन थैलेमस। अदर फ्लोरल पार्ट्स आर इंस्टीड बिलो द ओवरी, जितना भी फ्लोरल पार्ट्स है वो क्या होता है, इंसर्टेड बिलो द ओवरी, ओवरी से नीचे होता है। मतलब ओवरी टॉप पे होगा, सारी चीजें ओवरी से नीचे अटैच्ड होगी। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये सारा पार्ट्स नीचे और यहाँ पे ओवरी है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सुपीरियर ओवरी, एग्जाम्पल मस्टर्ड, चिली, धतूरा। फैमिली ब्रासिकेशियाई, फेबेशियाई, लिलियेशियाई, सोलेनेशियाई, ठीक है। ये जो एग्जांपल है ना, मस्टर्ड, चिली, धतूरा, आपको एकदम रट लेना है। हाँ, मस्टर्ड, चिली, धतूरा, मस्टर्ड, चिली, धतूरा, इस तरह से। एपिगाइनस, एपिगाइनस में क्या होता है, बीचों बीच। द थैलेमस फॉर्म अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स आर इंसर्टेड ऑन द रिम ऑफ द कप। ओवरी इज हाफ इंफीरियर, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें दी हुआ, हाफ इंफीरियर ओवरी, थैलेमस है ये वाला है, ठीक है। ये दोनों डायग्राम लगभग लगभग सेम दिख रहा होगा आपको, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। आप एनसीईआरटी में देखोगे आपको थोड़ा क्लियरली विजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल रोज, प्लम, पीच, हाफ इंफीरियर ओवरी, एपिगाइनस। अदर फ्लोरल पार्ट्स आर इंसर्टेड अबव ओवरी, जितना भी फ्लोरल पार्ट्स है ओवरी से ऊपर अटैच होता है, ओवरी इज इंफीरियर। एग्जाम्पल जो होता है वो कुकुम्बर, गोवावा, ठीक है, ये सब इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओवरी है और ये अदर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर्स है जो ओवरी को छोड़कर है।